तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 तक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹60 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देन कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक डीलर है जो कोई आर्टिकल को 6% लॉस पर सेल करता है, और यदि वो इसे 64 अधिक रुपए में सेल किया होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो कास्ट प्राइस क्या है, आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में अगर हम आर्टिकल का कास्ट प्राइस 100 मानते हैं तो 100 मान लेते हैं। अब हमें देखिए, सबसे पहले अगर पहला कंडीशन क्या बताता है कि यह 6%, अगर 6% लॉस में बेचता है तो वो 6% लॉस में बेचता है। अगर CP 100 मानते हैं, 6% लॉस में बेचता है, तो वो कितने की पड़ जाएगी, वो 94 की पड़ जाएगी। दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया है, दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर हम उसे 64 अधिक में सेल करते हैं तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले का कितना था, 94 था, उसके बाद हो गया 110। अब देखिए यहाँ से कितना, इसमें हम दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, यहाँ पे 64 रुपीज़। अब चलिए यहाँ पे एक यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो एक यूनिट यहाँ पे हो जाएगा 4। एक यूनिट अगर 4 है तो हमें 100 यूनिट फाइंड आउट करना है, जो कि आपका कास्ट प्राइस है। तो आर्टिकल का कास्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 400 आ जाएगा। ओके, ये 400 आ जाएगा। तो यहाँ से एक आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 400। तो 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इफ अमित सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%। तो अमित कोई व्यक्ति है जो अपने बुक को 30% के लॉस पर सेल करता है। इफ ही हैड सेल इट फॉर 140 मोर, यदि वो 140 अधिक में बेचता तो उसे ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो वो 40% अधिक, उसको 40% प्रॉफिट होता। तब हमें बताना है कास्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो कास्ट प्राइस क्या है बुक का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लेट करेंगे, लेट करते हैं, लेट CP इक्वल टू 100। CP अगर 100 यूनिट मानते हैं तो यहाँ पे जब हम उसको, पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है, जब 30% लॉस पे बेचते हैं तो वो 100 का अगर हम लॉस 30% निकालेंगे तो वो कितने का पड़ जाएगा, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 70। दूसरे कंडीशन क्या कहा गया है कि यदि उसे 140 अधिक में बेचते हैं तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का हम 40% निकालेंगे तो ये 1, तो अब प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 114। तो वो कितने का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 100। ये पहला केस हो जाएगा आपका 70, दूसरा केस हो जाएगा आपका 140। अब यहाँ से देखिए कितना यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 140 माइनस 70 करेंगे तो ये 70 यूनिट का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 140 का डिफरेंस दिया हुआ है, 140। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू पहले निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और 7 से 2 टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। हमने कास्ट प्राइस क्या कंसीडर किया, हमने कास्ट प्राइस कंसीडर किया है यहाँ पे 100 यूनिट। तो हमें बस हमें क्या करना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में तो ये हो जाएगा 100 यूनिट
200 रुपीज़। तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। A man sells an article at 15% profit. If he had sold it 6 for 6 rupee more, he would gain 18%. The man bought the article for. तो उसमें हमें सीपी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। फिर से हमें यही क्वेश्चन हम ये देखिए यहाँ पे, अगर हम सीपी इसका लेट करेंगे, लेट जो सीपी है वो 100 यूनिट है। क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से बताएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। तो 100 अगर यूनिट मानते हैं तो पहला केस यहाँ पे क्या है, अगर आर्टिकल पहला केस क्या है 15%, 100 यूनिट मानते हैं तो 15% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दूसरा केस क्या है कि यदि उसको हम 6 रुपये अधिक में बेचते हैं तो वो 18% प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पहले कितने में बेच रहा था, 115 में, दूसरे में कितने में बेच रहा है, 118 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रुपए का, यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। और 3 यूनिट्स 3 अधिक हो गए तो यहाँ पे, और यही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमें 100 यूनिट फाइंड आउट करना है जो कि हमने कास्ट प्राइस माना है। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर 200 का कास्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4 द लास्ट परसेंट। तो लास्ट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब रेशियो यहाँ पे गिवन है आपका, तो इसका मतलब अगर सीपी 5 यूनिट को डिनोट कर रहा है तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस क्या हो जाता है, यहाँ से सीपी जब आपका अधिक रहता है तो वहाँ पे, और एसपी कम रहता है तो उस केस में लॉस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट का लॉस कितने पे, तो यहाँ पे नीचे हम क्या रखेंगे, क्योंकि लॉस परसेंटेज निकालते समय हमें लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करना है। तो यहाँ पे 100 कर लेंगे। अब 1/5 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा, तो यहाँ पर 20% का लॉस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20, रेशियो 21, व्हाट इज द गेन परसेंट। तो गेन हम परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, सीपी पहले कितना था, सी गेन परसेंट, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 1 यूनिट का यहाँ पे गेन आ जाएगा। अब गेन अपॉन यहाँ पे सीपी 1/20 हो जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से गेन परसेंट आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 जाए, यहाँ 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सिंपल उसी क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, द प्राइसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो। तो उसके जो सीपी का रेशियो है वो 5:3 है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर कास्ट कितना है, 5500 रुपये अधिक है,
देन टेलीविजन सेट, देन द प्राइस ऑफ टेलीविजन। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको 5x और 3x मानते हैं तो यहाँ पे जो देखिए रेफ्रिजरेटर का कास्ट कितना है, 5x मान लेंगे, इसको 3x मानेंगे, यूनिट मानते हैं 5 यूनिट 3 यूनिट, तो यहाँ पे उनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। 2 यूनिट कितना है 5500, 2 यूनिट कितना है 5500 रुपये। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है द प्राइस ऑफ टेलीविजन। प्राइस ऑफ टेलीविजन हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है 3 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 2 यूनिट यहाँ पे गिवन है आपका 5500, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 5500 डिवाइडेड बाई 2, 5500 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 2। अब हमें 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 यूनिट की क्या है, टेलीविजन का कास्ट प्राइस है, तो 5500 तो यहाँ से आ जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू 5500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, और जो कि टेलीविजन का प्राइस है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 7 जा आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 टाइम्स और यहाँ पे 5 0। अब इसको यहाँ पे 2750 इंटू 3, 2750 इंटू 3। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टेलीविजन का प्राइस आ जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 3 7 जा 21 और ये 20 यहाँ पे 2 और 3 2 जा 6 और 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 8, 8250 यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 यूनिट का मतलब 3x भी समझ सकते हैं और यहाँ पे आपका आंसर, करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टेलीविजन का कास्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे सिंपल ही था। यहाँ पे आपको 5x और 3x में आपको उसका कास्ट प्राइस कंसीडर करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए उनका डिफरेंस दिया हुआ है, बस हमें 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, दे द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। देखिए एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द कास्ट प्राइस दिया है 8 यूनिट और सेलिंग प्राइस दिया है 9 यूनिट। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस क्या होता है, वो होता है आपका, वो होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100। तो 1/8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। ओके, 12.5% यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक at 10% discount on the printed price, the ratio of cost price and the printed price of the book। तो यदि आप पहले के प्रीवियस लेक्चर्स आप देखते चले आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप लोग याद रखिए। उसके लिए क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। डी क्या है डिस्काउंट परसेंट, पी क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस डी करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। डी यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है 10% और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12%। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन इस पे काफ़ी बनते हैं तो आप इसको याद रख लीजिए।
अब देखिए यहाँ से इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये अपान 2 5 जा और 2 6 जा। तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का हम सीपी और एमपी का रेशियो देखेंगे, सीपी और एमपी, सीपी रेशियो एमपी इक्वल टू 45 रेशियो 45 रेशियो 56। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस विल बी। तो यदि हम उस किसी आर्टिकल का सीपी अगर 100 मानते हैं, तो अगर उसको हम यहाँ पे 200% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 100 का वो कितना हो जाएगा 200, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 100 का 300%। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब 100 आ जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। अब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, कास्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो 100 रेशियो यहाँ पे सीपी और एसपी का कास्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेशियो लेना है। तो देखिए यहाँ से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1:3 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ दियर सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस। तो यदि हम सीपी मान लेते हैं यहाँ पे 100 यूनिट अगर हम सीपी मानते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 का, तो 5 यहाँ पे 5% का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, तो 105 यहाँ पर परसेंट। अब इसको हम परसेंटेज को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 100 इंटू 105 परसेंटेज यहाँ पे हटा देंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा जो एसपी है 105। तो सेलिंग प्राइस, तो रेशियो ऑफ दियर सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 105, कास्ट प्राइस कितना है वो है 100। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 जा और 5 जा 5, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, तो 21:21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आज आपको बताया है 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। ओके, धन्यवाद।